घने कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। यूपी समेत कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त। विजिबिलिटी हुई शून्य, थमी गाड़ियों की रफ्तार। नोएडा के कई इलाकों में भी विजिबिलिटी जीरो और रेल और हवाई सेवाओं पर भी बुरा असर। कोहरे के साथ शीतलहर से बड़ी ठिठुरन। बढ़ती ठंड के चलते लखनऊ के स्कूल बंद। आज से 14 जनवरी तक छुट्टी घोषित। कई और जिलों के डीएम ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है और गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। विजिबिलिटी शून्य हो गई है। यूपी समेत कई राज्यों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बता दें कि नोएडा के कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो है और रेल और हवाई सेवाओं पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। कोहरे के साथ शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। बढ़ती ठंड के चलते लखनऊ के स्कूल बंद हैं। तो आज से 14 जनवरी तक छुट्टी घोषित। कई और जिलों के डीएम ने भी आदेश जारी किए हैं। तो अंबिकेश्वर इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नोएडा से लाइव। अंबिकेश्वर हमारे साथ में जुड़े हुए गोंडा से लाइव। और अंबिकेश्वर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात करें, कोहरा बहुत ज़्यादा अचानक से आ गया है, जिसके बाद कई तरह की दिक्कतें लोगों के सामने है। जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर यातायात पर पड़ता है। गोंडा में अगर बात करें कोहरे को लेकर तो क्या स्थिति है, क्या हालात है? हालांकि तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि विजिबिलिटी अभी काफ़ी ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर बात करें अभी की तो अभी विजिबिलिटी कोहरे से बिल्कुल ठीक है। शहर में कोहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन शहर के बाहर ग्रामीण इलाकों में जो कोहरा है, कोहरा ने कहर बरपा रखा है। कल भी कोहरा काफी था, जिससे गाड़ियों की रफ्तार जो बिल्कुल धीमी हो गई थी और उसके कारण जिला प्रशासन ने कोहरे को देखते हुए, चूंकि इस समय कृषि का भी सीजन चल रहा है, गन्ने की ढुलाई भी हो रही है, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाएं। जो ट्रैक्टर ट्राली है उन पर रिफ्लेक्टर लगाओ, जिसके कारण जो कोहरे में उनकी जो विजिबिलिटी है वो दिख सके। अगर उस पर थोड़ा सा भी प्रयास पड़े तो वो दिखाई दे। और उसके अलावा जिला प्रशासन ने रैन बसेरे बनाए हैं और उस गैस हीटर लगाए हैं, अलाव की जगह जगह व्यवस्था की है। इस समय भी हम एक रैन बसेरे पे हैं, जिसको नगर पालिका द्वारा बनाया गया है और ये गैस हीटर जो है ये लगाया गया है, जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर लोग आग भी सेक रहे हैं और अपनी ठंडक भी हटा रहे हैं। ये बस स्टेशन पर बनाया गया है। बस स्टेशन पर जो राहगीर होते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि उनके सामने जब अगर देर रात उनको बस नहीं मिलती या फिर देर रात ठंडक भी ज्यादा होती है, तो ऐसे में उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ये प्रयास किए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा। ठीक है, आप शायद रैन बसेरे के बाहर ही खड़े हैं। रैन बसेरों की अगर बात करें तो किस तरह की व्यवस्था है, थोड़ा जायजा लेकर बताइए, लोगों से बात कीजिए। देखिए, हम इस समय जो रैन बसेरा है, ये नगर पालिका द्वारा बनाया गया रैन बसेरा है। और अगर हम रैन बसेरे की बात करें तो ये 20 बेडेड रैन बसेरा है, जहां पर अभी लोग सो रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि ये कंबल है और चादर है, गद्दा है। उसके अलावा ये एक बेड, अस्थायी बेड भी इन लोगों को दिया गया है, जहां पर लोग बेड पर सो रहे हैं। अभी एक भाई साहब जगह हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या व्यवस्था है और किस तरह से यहाँ पर। कहाँ से हैं आप? हम रुद्रपुर देवरिया से हैं। तो अभी यहाँ कैसे? यहाँ हम लोग जा रहे थे बहराइच, तो अभी एक दोस्त पीछे रह गया, तो हम लोग यहाँ आकर के रुके हैं। हम लोग 4 बजे के समथिंग यहाँ पे पहुंचे। 2-3 घंटा हम रुके। यहाँ पे व्यवस्था बढ़िया है रुकने का। जो बाहर से आते हैं, ठंड बहुत पड़ रही है, उस हिसाब से यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हमारे बाबूजी हैं, बहुत बढ़िया देख रेख कर रहे हैं और व्यवस्था बढ़िया है यहाँ पे। कोई शुल्क तो नहीं लिया गया है? नहीं, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है यहाँ पे। तो ये लोग हैं, ये एक महिला भी हैं, इनसे भी जानते हैं आखिर क्या स्थिति है। क्या स्थिति है यहाँ पर? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं तो 2 बजे रात में आई हूँ यहाँ लखीमपुर से। कहाँ से हैं आप, कैसे यहाँ पहुंचे? मैं लखीमपुर खीरी से आई हूँ। तो यहाँ कैसे रुकना हुआ? अरे यहाँ ठंड हो रही थी, मुझे थोड़ा काम था, रिश्तेदारी में जाना था, इसीलिए मैं आ गई यहाँ पर, रुक गई हूँ। अब मैं निकलने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये रैन बसेरा है जहाँ पर लोग लखीमपुर खीरी, बहराइच और अन्य कई स्थानों से आए हुए हैं और यहाँ पर रुके हुए हैं। चूंकि ठंडक ज्यादा थी, तो ठंडक को देखते हुए ये यहीं पर रुक गए और यहीं पर विश्राम किया है। अभी जब ठंडक कम होगी उसके बाद ये बाहर जाएंगे। और ये हम गैस हीटर के पास पहुंच गए। गैस हीटर है जहाँ पर लोग आग सेक रहे हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? मैं बहराइच से। अच्छा, यहाँ पर कैसे? आया हूँ एक काम के सिलसिले से।
कोतवाली ये क्या जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था है क्या सही है? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हालांकि ठंड में लोगों को बचाव के लिए प्रशासन द्वारा जो हमारे शासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रयास जो है लोगों को अच्छी व्यवस्थाएं देना, तो उसी के अनुसार कार्य चल रहा है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अंबिकेश्वर, मऊ से हमारे साथ में बंस बहादुर संवाददाता जुड़े हुए हैं। मऊ में कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? देखिए ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, तापमान कितना मऊ में? पूर्वांचल में इस समय शीत की लहर लगातार जो है बढ़ती जा रही है। गिरता जा रहा है। पूर्वांचल में इस समय शीत की लहर लगातार जो है बढ़ती जा रही है। ये 24 घंटे में ये ठंड और गलन दोनों है, जहां पर प्रशासन द्वारा जो है बच्चों को जो है विद्यालयों में छुट्टी दे दी गई है। ये जो है 14 तारीख तक बच्चों के लिए छुट्टी दी गई है। वहीं जो है शासन द्वारा जो है रन बसेरा में जो है लोगों को रहने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। उसमें जो है गद्दे डाले गए हैं, उसमें जो है चारों तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई है, वहां पर रहने के लिए लोगों को व्यवस्था की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का यह आदेश जारी हुआ है कि बुजुर्ग अपने घरों से लगातार बाहर न निकलें, बच्चों को जो है अंदर रखें और गर्म जो है कपड़े पहना के रखें। वहीं जिनके सांस फूल रही है, जिनको दमा की मरीज का जो शिकायत है, वो भी जो है ठंड से बचें। ये स्वास्थ्य विभाग का यह आदेश है कि ये ठंडे से बचाव के लिए आगे भी अभी जूझना पड़ेगा, क्योंकि यह शासन लगातार जो है ठंडे को देख करके रात में लगातार। चलिए ठीक है बंस बहादुर, आते हैं आपके पास में। झांसी से हमारे साथ में रवि परिहार भी जुड़े हुए हैं। रवि, झांसी में ठंड कैसी पड़ रही है? हालांकि हर जगह देखने को मिल रहा है कि कोहरा बहुत ज्यादा हो गया है, कोहरे की दिक्कत ज्यादा है, विजिबिलिटी 0 हो गई है। हालांकि तापमान भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से लगातार जताई जा रही है। शीतलहर का जो अटैक है ये सर्दी को डबल कर देता है। तो झांसी में फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? रवि, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। लगता है हमारी आवाज रवि तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम तरुण भराना के पास पहुंचेंगे। ग्रेटर नोएडा से हमारे तरुण भराना जुड़े हुए हैं। तरुण, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो फॉग बहुत ज्यादा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो कोहरे का सितम है वो लगातार तेजी से, यानी कि रात के 10:30 बजे के बाद पूरी तरह घना कोहरा सड़कों पर आसपास फैल गया था और जो वाहन चालक है पूरी तरह वाहन चालकों की व्यवस्था पूरी तरह रुक चुकी थी। लगातार जेवर टोल प्लाजा पर और लोहारली टोल प्लाजा पर दादरी में जो पुलिसकर्मी है वहाँ टीमों का गठन किया गया था। सभी को जागरूक किया जा रहा है, अपील की जा रही है, दीपर जलाने की अपील की जा रही है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि तस्वीरें बहुत खतरनाक है। इस समय हाईवे पर हम मौजूद हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर, जहां तस्वीरें आप देखेंगे जो वाहन चालक हैं उनके वाहन पूरी तरह रुक चुके हैं। देखिए हेडलाइट और दीपर का वाहन चालक किस तरह प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई दफ्तर जा रहा है तो कोई अपने काम तक पहुंचने के लिए बाहर निकल चुका है। लगातार ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर जितने सड़क हादसे होते हैं उसे रोकने के लिए प्रशासन ने भी लगातार टोल प्लाजाओं पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। पूरी रात से ही यह घना कोहरा जो कहीं ना कहीं आफत बना हुआ है पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। लगातार जो कोहरे का सितम है वो साफ देखा जा सकता है तस्वीरों में। लगातार कहीं ना कहीं जो वाहन है उनकी रफ्तार पूरी तरह रुक चुकी है और अपनी दुकान तक पहुंचने के लिए लगातार लोग कहीं ना कहीं तस्वीरों में देखा जा सकता है घने कोहरे से ही गुजरते हुए निकल रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं अभी तक की जो स्थिति है कोई इस तरह का हादसा नहीं हो पाया है और सब सुरक्षित अपने मुकाम तक पहुंचते हुए नजर आए हैं। लगातार घने कोहरे की जो मार है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए ये घना कोहरा और जो बूंदाबांदी होती है वो कहीं ना कहीं लाभदायक होती है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में तरुण। रवि, क्योंकि हर तरफ देखा जा रहा है कि डीएम की तरफ से स्कूल बंद करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, झांसी में स्कूलों को लेकर क्या निर्देश पारित किया गया है? ये आपको बता दें कि झांसी में इस समय पारा लगभग 8 के करीब पहुंच चुका है और जो घना कोहरा है वो लगातार जारी बना हुआ है। रात के समय पर
जो कोहरे के कारण जो वाहनों की रफ्तार है वो थम जाती है। हाईवे पर बने जो सफेद संकेतक है उनके सहारे से वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन द्वारा रात के समय अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई। वहीं इस सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जो प्राइमरी बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है मकर संक्रांति के समय तक। तब तक ये बच्चे सर्दी से उन बच्चों को बचाया जा सके, क्योंकि ये जो गलन वाली सर्दी पड़ रही है और जो शीतलहर के साथ में पड़ रही है, इससे काफी बुजुर्ग और बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना इससे करना पड़ रहा है। वहीं आपको जी ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।